हेलो, माई सेल्फ अनु पटेल। लेट्स क्रैक नीट विद मी। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसमें जिम्नोस्पर्म अच्छे से दिया है पूरा टॉपिक, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है वो नई वाली एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया है। उसका भी रीज़न है क्योंकि आगे हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में सब कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी उसको कवर नहीं करूँगी, इसमें मैं जिम्नोस्पर्म ही करूँगी क्योंकि उसमें 4 लाइन दिया है। ठीक, तो उसके बारे में जो उसमें दिया है आधा अधूरा दिया है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये टर्म क्या है वो टर्म क्या है, जो पहली बार देखा होगा। इसीलिए जब उसको वहाँ पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ लेंगे सारा सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। अब कह रहा है जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब है। जो जिम्नोस होता है उसके मतलब नेकेड होता है। ठीक है, और स्पर्मा मीन्स सीड होता है। नेकेड का मतलब है कि जैसे सीड के ऊपर कोई और कवरिंग ना पाई जाए, मतलब सीड कवर्ड ना हो। जैसे एंजियोस्पर्म में सीड के ऊपर फ्रूट पाया जाता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं पाया जाता, बस सीड ही पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। कह रहा है जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसमें ओव्यूल जो है, ओव्यूल से सीड बनाता है, ओवरी से फ्रूट बनाता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल द्वारा कवर नहीं होता है, ओव्यूल एक्सपोज ही होता है। ठीक, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी। ठीक है, ओवरी वॉल नहीं पाया जाता है, ओव्यूल एक्सपोज ही रहेगा, फर्टिलाइजेशन के पहले भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। कह रहा है जो सीड जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलप होगा वो भी कवर्ड नहीं होगा, उसे नेकेड सीड बोलेंगे। ठीक, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज एंड टॉल ट्रीज एंड श्रब। ठीक, जिम्नोस्पर्म में हम मीडियम साइज ट्रीज को, टॉल ट्रीज को और श्रब को इंक्लूड करते हैं। अगर यहाँ हर्ब दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें केवल मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब इंक्लूड करते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा जिम्नोस्पर्म में कोई टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज तो आपको बताना पड़ेगा जायंट रेडवुड ट्री सिकोया का नाम। ठीक, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जिम्नोस्पर्म में जायंट रेडवुड ट्री सिकोया। द रूट आर जनरली टैप रूट। जिम्नोस्पर्म में जनरली टैप रूट पाया जाता है। रूट इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन विद फॉर्म माइकोराइजा। कह रहा कुछ जेनरा जो हैं जिम्नोस्पर्म की, उसमें उसके रूट में फंजाई के साथ एसोसिएशन पाया जाता है, और वो एसोसिएशन करके प्लांट और फंजाई एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाते हैं। ये पाइनस में पाया जाता है। पाइनस की रूट जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाती है। ठीक, व्हाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोलोरॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक, आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा कि जो माइकोराइजा है किस में पाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए माइकोराइजा पाइनस में पाया जाएगा। अब साइकस में क्या कह रहा है, साइकस में स्मॉल रूट होता है जो कोलोरॉइड रूट होता है। ठीक, उस साइकस की रूट कोलोरॉइड होती है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। और कह रहा है ये कोलोरॉइड रूट एसोसिएट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएट करता है कोलोरॉइड रूट। इसमें जो पाइनस में था, ये इसमें जो इसका रूट है ये फंजाई के साथ एसोसिएशन कर रहा था, माइकोराइजा बना रहा था। ठीक, और जो साइकस है इसमें ये रूट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट कर रहा है, कोलोरॉइड रूट। ठीक, अब क्या कह रहा है, द स्टेम अनब्रांच्ड साइकस। जो साइकस में जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। ठीक, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। और जो पाइनस और सिड्रस है उसके स्टेम ब्रांच होते हैं। आगे फिगर दिया है, दिखाते हैं अभी। जो साइकस है वो अनब्रांच्ड स्टेम है, और जो पाइनस है उसमें, पाइनस और सिड्रस में उसमें ब्रांच स्टेम पाया जाता है। द लीव्स
द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। जो लीफ है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकता है, या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर। कह रहा साइकस में जो पिन्नेट लीफ पाया जाता है जो परसिस्ट करता है कुछ सालों तक, ठीक। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक। इन लीफ इन जिम्नोस्पर्म, कह रहा जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वो वेल एडॉप्टेड होती है। जो जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है वो वेल एडॉप्टेड होती है विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड। वो जो जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है वो वेल एडॉप्टेड होती है बर्दाश्त करने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को। इसको अच्छे से बर्दाश्त करने के लिए वो उसमें अडॉप्टेशन पाया जाता है जिम्नोस्पर्म की लीफ में। इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। कह रहा कोनिफर्स में जो निडल लाइक लीफ पाई जाती हैं, सुई जैसी लीफ पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। कह रहा है कि इसमें जो जिम्नोस्पर्म की जो लीफ हैं, पहले तो ये कोनिफेरस की जो लीफ है वो निडल लाइक होंगी और सरफेस एरिया रिड्यूस कर देंगी। सही बात है, जब वो एकदम फैली लीफ रहेगी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। जब वो निडल लाइक एकदम सुई जैसी हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि उसके ऊपर जो थिक क्यूटिकल पाया जाता है लीफ के ऊपर, और इस जो स्टोमेटा है वो सनकन है, मतलब बहुत अंदर पिट में वो धंसा हुआ है, ठीक, बहुत अंदर डीप धंसा हुआ है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम होगा। ये देखो साइकस का फिगर है, ये पाइनस का है। देखो इसमें अनब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग है, ठीक। नीचे जिंगो दिया है जिंगो बाइलोबा। हम पढ़ते हैं इधर। कह दी जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस की जो हेट्रोस्पोरी है उसकी स्टार्टिंग हो गई थी टेडोफाइट से, ठीक। उसमें दो हम स्पीसीज पढ़े थे, सिलेजनेला और साल्विनिया, उसमें हेट्रोस्पोरी कंडीशन दिखाई दी थी हमको। अब कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है ये तो हेट्रोस्पोरस हो गई, जाहिर सी बात है सीड बन रहा तो बिना हेट्रोस्पोरस के तो बनेगा ही नहीं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कह रहा है ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। दे टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया विच आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल विद अरेंज इन स्पाइरली along axis form legs called compact cone या स्ट्रोबिलाई। कह रहा है कि ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाता है। इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। जो स्पोरेंजिया कहाँ बॉर्न होता है? स्पोरोफिल के ऊपर, ठीक। स्पोरोफिल से लगा हुआ स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। अब स्पोरोफिल जो है बहुत सारी लीफ मिल के आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो लेग्स बनाती हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं, ठीक। बहुत सारी लीफ मिल के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम स्ट्रोबिलाई कोन बोलते हैं, ठीक। दी स्ट्रोबिलाई वियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। कह रहा जो स्ट्रोबिलाई या कोन है इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स पाया जाएगा और माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा, ठीक। आर कॉल्ड, इसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। दी माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। कह रहा जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप होता है मेल में, ये तो उल्टा हो गया, फिर से पढ़ो। देखो द स्ट्रोबिलाई वियरिंग माइक्रो स्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा जो स्ट्रोबिलाई है उसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट फिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस। कह रहा जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होके मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाता है जो हाईली रिड्यूस होता है और कन्फाइंड होता है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में, ठीक। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाता है जो हाईली रिड्यूस होता है, कन्फाइंड होता है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन।
ये जो रिड्यूस गैमेटोफाइट है इसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा जो डेवलपमेंट है पॉलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओब्यूल आर मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब कह रहा है कि जिस कोन में मेगास्पोरोफिल पाया जाएगा उसमें ओब्यूल बनेगा, या तो ओब्यूल और मेगास्पोरेंजिया बनेगा, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे या फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता था उसको मेल स्ट्रोबिलाई हम बोले थे ना, देखो यहाँ ऊपर। और अब इसमें कह रहा है कि जिसमें हमको मेगास्पोरोफिल पाया जाएगा और वो उसके अंदर ओब्यूल या मेगास्पोरेंजिया डेवलप होगा, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। ठीक। द मेल एंड फीमेल कोन्स आर स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री पाइनस। कह रहा है कि जो मेल और फीमेल कोन है ये या तो एक ट्री पे हो सकता है, सेम ही ट्री पे हो सकता है। जैसे पाइनस में जो मेल और फीमेल कोन है एक मतलब सेम ट्री पे पाया जाता है। और साइकस में जो है मेल कोन और मेगास्पोरोफिल बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ये ध्यान रखना कि इसमें जो पाइनस है इसमें मेल कोन और फीमेल कोन है। ठीक। लेकिन जो साइकस है इसमें मेल कोन तो है लेकिन इसमें फीमेल कोन नहीं, इसको मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं हम। ठीक। ये पॉइंट याद रखना, अगर फीमेल कोन देगा तो गलत हो जाएगा इसमें। साइकस में मेल कोन है और मेगास्पोरोफिल है जो बॉर्न करता है डिफरेंट ट्री पे। ठीक। इसमें डिफरेंट ट्री पे बॉर्न होता है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसिलस की एक सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनती है। जो न्यूसिलस होती है, आगे न्यूसिलस वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। जो न्यूसिलस होती है उसकी एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओब्यूल। कह रहा है न्यूसिलस जो है वो न्यूसिलस प्रोटेक्टेड होता है इन्वेलप के थ्रू और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ओब्यूल बोलते हैं। द ओब्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। कह रहा है जो ओब्यूल है वो बॉर्न करता है मेगास्पोरोफिल पे। ठीक। ओब्यूल जो है वो मेगास्पोरोफिल पे बॉन्ड करता है जो क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम फीमेल कोन बोलते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा जिससे वो फिर 4 मेगास्पोर बनाएगा, मियोसिस करेगा जिससे 4 मेगास्पोर बना लेगा। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte bear 2 or more archegonia। कह रहा है एक जो है मेगास्पोर वो इनक्लोज होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो डेवलप होके मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक। एक मेगास्पोर वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर इनक्लोज होगा जो डेवलप करके मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो 2 और मोर आर्चिगोनिया बनाता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनाता है जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द स्पोरेंजियम। कह रहा जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये रिटेन रहेगा इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहेगा। अब क्या कह रहा है, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कह रहा है जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमने पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका रहता था ना, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो गैमेटोफाइट है उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक। वही बता रहा है। दे रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। कह रहा है जो
फीमेल गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगा, या फिर जो गैमेटोफाइट है मेल या फीमेल कोई भी गैमेटोफाइट हो वो स्पोरेंजिया के ऊपर ही, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, कह रहा माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया जाएगा। दे आर कैरीड इनटू एयर करंट एंड कम इन कांटेक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से जब पॉलन ग्रेन रिलीज किया जाएगा वो एयर करंट के थ्रू, हवा के द्वारा ये ट्रांसफ़र होकर ओव्यूल या मेगास्पोरोफिल तक पहुंच जाएगा। ठीक, द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रो टूवर्ड आर्चिगोनिया, कह रहा जो पॉलन ट्यूब है वो कैरी करता है मेल गैमीट को जो आर्चिगोनिया की तरफ ग्रो करता है। इन ओव्यूल एंड डिस्चार्ज डियर कंटेंट नियर माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, और जो है ये पॉलन ट्यूब है ये आर्चिगोनिया तक ग्रो ले जाएगा जो मेल गैमीट है ग्रो करके, बाद में जब वो उसके माउथ तक पहुंचेगा आर्चिगोनिया के तो जो मेल गैमीट वो जो लेके आ रहा है उसको डिस्चार्ज कर देगा माउथ ऑफ आर्चिगोनिया के पास। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, फिर उसके बाद जब होगा क्या फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमीट एक पास तो पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल डेवलप करके सीड बना लेगा। दीज सीड आर नॉट कवर्ड, इस जो सीड बनेगा वो कवर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ओवरी नहीं है ना जो फ्रूट बनाएगा, बस ओव्यूल से सीड बन जाएगा, बाकी ये सीड कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, इतना आज हो गया क्योंकि इतना ही हमको कवर करना था, और जो आगे का वो एंजियोस्पर्म है वो अच्छे से दूसरे चैप्टर में दिया है, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, उसकी लाइफ साइकिल, उसका क्या है, रिप्रोडक्शन का पूरा क्या प्रोसेस है, सब कुछ बहुत अच्छे में समझाया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डालें हम। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।